नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली विधानसभा के विधायकों को प्रशिक्षण देने रखा गया 3 दिन का खास सेशन। दिल्ली के विधायकों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने व आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल करते हुए उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए दिल्ली विधानसभा के द्वारा उनके लिए खास ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन का मकसद विधायकों को राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देना है। दिल्ली को केंद्र सरकार से विकास के लिए मिलेगी 600 करोड़ की मदद। दिल्ली में आधारभूत ढांचे के विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार से 600 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता मिलेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत केंद्र से ये राशि मिलेगी। दिल्ली के लाखों बस यात्रियों को होना पड़ सकता है परेशान। सरकार ने एक साथ सड़क से हटाई 533 बसेस। दिल्ली के लाखों बस पैसेंजर्स को एक बार फिर से बसेस की कमी के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कारण यह है कि क्लस्टर स्कीम के तहत 3 डिपो से चलने वाली 533 बसेस एक साथ सड़कों से हट गई हैं। ये सभी ऑरेंज कलर की स्टैंडर्ड फ्लोर बसेस थीं और सीएनजी से चलती थीं। 10 साल से ज्यादा पुरानी होने की वजह से इन्हें हटाया गया है। अब सिर्फ दिल्ली की महिलाएं ही कर सकेंगी डीटीसी की बस में मुफ्त सफर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही राजधानी की महिलाओं को डीटीसी बसेस में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक टिकट की जगह पिंक पास दिया जाएगा। हालांकि यह सुविधा केवल दिल्ली में निवास करने वाली महिलाओं के लिए ही लागू होगी। इसका लाभ बाहरी राज्यों की महिलाओं को नहीं मिलेगा। दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस सेवा पर लगा कंडीशन तो आप हुई हमलावर। राष्ट्रीय राजधानी में अब केवल दिल्ली की महिलाएं ही डीटीसी बसेस में फ्री में यात्रा कर पाएंगी। इसको लेकर जल्द ही रेखा गुप्ता सरकार कार्ड जारी करेगी। इस ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। दिल्ली में आप के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी सरकार को 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन इनके पास बताने को एक काम नहीं है। 4 दिन में तैमूर नगर नाले की बदलेगी सूरत। रेखा सरकार ने बनाया है ये खास प्लान। राजधानी में यमुना को साफ करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने तैमूर नगर नाले को चौड़ा और गहरा कराने की परियोजना शुरू कर दी है। ये नाला मुंबई बड़ौदा हाईवे से यमुना नदी तक जाता है। इसके रखरखाव से पानी का प्रवाह बेहतर होगा। न केवल आसपास के इलाके जल भराव से मुक्त होंगे, बल्कि यमुना की स्वच्छता में मदद मिलेगी। एक रोड एक दिन योजना के तहत दिल्ली की सड़कों के कायाकल्प की तैयारी। राजधानी दिल्ली की बदहाल सड़कों की हालत सुधारने के लिए एमसीडी ने एक रोड एक दिन नई योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत दिल्ली के प्रत्येक जोन में हर दिन एक सड़क की मरम्मत और सुधार का काम पूरा किया जाएगा। एमसीडी का दावा है कि ये पहल दिल्ली की सड़कों को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने में मदद करेगी। 90 से 31वें नंबर पर पहुंचा एमसीडी। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के किस कैटेगरी में लगाई लंबी छलांग। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 के 9वें संस्करण की एक कैटेगरी में एमसीडी ने लंबी छलांग लगाई है। पिछले वर्ष 90वें स्थान पर रहने वाला दिल्ली नगर निगम इस बार 31वें नंबर पर पहुंच गया। इस वर्ष के संस्करण में रिकॉर्ड 4589 शहरी स्थानीय निकायों ने भाग लिया। दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 के 9वें संस्करण में मध्यम शहरों की श्रेणी में 31वां स्थान हासिल किया। आपका दावा, केजरीवाल बिहार चुनाव में उतरे इसलिए नीतीश कुमार को मुफ्त करनी पड़ी बिजली। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तारीखें घोषित नहीं हुई, लेकिन माना जा रहा है कि अक्टूबर या नवंबर तक वहां चुनाव कराए जा सकते हैं। उससे पहले नीतीश सरकार ने बिहार की जनता को बड़ी राहत देते हुए 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। दिल्ली हाईकोर्ट में की गई 6 नए जजेस की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश 21 जुलाई को दिलाएंगे शपथ। दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार कम होती न्यायाधीशों की संख्या के बीच 6 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। विभिन्न हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित किए गए 6 न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आगामी 21 जुलाई को शपथ दिलाएंगे। इस संबंध में हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा आदेश जारी किया गया। दिल्ली में आज होगी मूसलाधार बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत यूपी बिहार झारखंड के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि दिल्ली बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में आज तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का सामना करेंगे।
दिल्ली में सीपी के LIC टावर में मिली बम की धमकी, बिल्डिंग को कराया खाली। देश की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में LIC बिल्डिंग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां बम होने की जानकारी प्राप्त हुई। इस मामले की खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर आई। सुरक्षा को देखते हुए बिल्डिंग को उसी वक्त खाली कराया गया और पूरे इलाके को सील कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। दिल्ली में अब बेकार नहीं जाएगा डेयरियों का गोबर, बीजेपी सरकार तैयार कर रही योजना। दिल्ली की डेयरी से निकलने वाला गोबर अब बेकार नहीं जाएगा, सरकार इसके उपयोग के लिए योजना बना रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ हाल ही में हुई एक बैठक में दिल्ली नगर निगम ने कचरे के स्थानीय स्तर पर और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निपटान करने की अपनी योजनाएं शेयर की। बिना क्लासरूम के कैसे चल सकता है स्कूल, MCD के प्राथमिक विद्यालय की हालत पर HC भी दंग। दिल्ली हाईकोर्ट MCD की एक प्राइमरी स्कूल की हालत पर दंग रह गया। कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि बिना क्लासरूम के और केवल 4 दीवारी, शौचालय और पेयजल की सुविधा के साथ कोई स्कूल कैसे चल सकता है। कोर्ट ने ये टिप्पणी तब की जब उसे बताया गया कि संबंधित अधिकारियों ने खिड़की गांव में MCD द्वारा संचालित एक प्राथमिक विद्यालय में कक्षाओं को छोड़कर कुछ सुविधाओं की मरम्मत और नवीनीकरण की अनुमति दी है। दिल्ली में बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल, किसी भी इमरजेंसी के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए एजेंसीज बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन कर रही हैं। आज एक बड़े पैमाने पर आतंकवाद रोधी मॉक ड्रिल होगी। दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसीज मिलकर इस अभ्यास को अंजाम देंगी, जिसमें शहर के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर सघन अभ्यास होगा। राजधानी की कूड़े से बनी बायो CNG से हर रोज चल सकती है 17,000 कारें। अगर ठीक से उपयोग किया जाए तो राजधानी में पैदा होने वाला कचरा बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। गीले कचरे से हर दिन 1,74,000 किलो बायो CNG बनाई जा सकती है। बायो CNG की यह मात्रा इतनी बड़ी है कि जिससे हर दिन 17,000 से ज्यादा कारों की ईंधन खपत पूरी हो सकती है। यमुना वाटिका और बांसेरा पार्क पहुंचे उपराष्ट्रपति, LGV के सक्सेना संघ किया दौरा। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुवार को दिल्ली की यमुना वाटिका और बांसेरा पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल VK सक्सेना के साथ दौरा किया और LG ने उनका स्वागत भी किया। यमुना वाटिका और बांसेरा पार्क दिल्ली में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्थान होगा। 31 जुलाई से बिहार से दिल्ली के लिए चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ये होगा रूट। नई दिल्ली से राजेंद्र नगर और आनंद विहार टर्मिनल से बापूधाम मोतिहारी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरी झंडी दिखाकर इन ट्रेन को रवाना करेंगे। इसका नियमित परिचालन 31 जुलाई से होगा। अभी दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलती है। अब बिहार के लिए 2 और नई ट्रेन उपलब्ध होंगी। दिल्ली के मंत्रियों को महंगे फोन वाले आदेश पर सरकार की सफाई, कहा ये चलता फिरता ऑफिस। दिल्ली में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए लाखों के मोबाइल फोन वाले आदेश पर दिल्ली सरकार की तरफ से सफाई दी गई। मंत्री आशीष सूद ने इसको लेकर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने ये भी कहा, मंत्री और जनप्रतिनिधियों भी मोबाइल फोन पर सरकार का काम करते हैं, जनता का काम करते हैं। दिल्ली में प्रतिबंधित दवाओं की इंटरनेशनल गैंग का भांडाफोड़, भारी मात्रा में कैप्सूल बरामद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्रतिबंधित साइकोट्रोपिक दवा ट्रामाडोल की तस्करी में शामिल एक इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही भारी मात्रा में ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को खुफिया जानकारी मिली थी कि 30 हजारी कोर्ट के पास एक व्यक्ति प्रतिबंधित दवाओं की डिलीवरी देने आ रहा है। समोसा पिज्जा पर CBSE का अलर्ट, छात्रों को बताएं किससे बढ़ता है मोटापा। बच्चे समोसा, कचौड़ी, वड़ा पाव, पिज्जा, केले के चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर को ना कहें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बच्चों में तेजी से बढ़ रही मोटापे की समस्या को देखते हुए ये कदम बढ़ाया। उसने स्कूल्स को ऑयल बोर्ड लगाने को कहा है ताकि बच्चों के मोटापे को नियंत्रित करने के लिए जागरूक किया जा सके। आसमान में उड़ते दिल्ली गोवा फ्लाइट के इंजन में आई खराबी तो पायलट बोला पैन पैन पैन। दिल्ली से गोवा के लिए उड़े इंडिगो के विमान 6C6271 की बुधवार रात मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एक अधिकारी ने बताया कि इमरजेंसी लैंडिंग से पहले पायलट ने पैन 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 की घोषणा की। एयरबस A320 नियो में 191 लोग सवार थे और इसने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गोवा एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन बीच सफर में इंजन में दिक्कत आई, जिसके बाद मुंबई में विमान को उतारना पड़ा।
तबलीगी जमात से जुड़े 70 लोगों को बड़ी राहत, एचसी ने खारिज की याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 में तबलीगी जमात से जुड़े 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ दर्ज 16 मामलों को खारिज कर दिया। इन लोगों पर ये मामले वहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल विदेशी लोगों की गुपचुप मेजबानी करने के आरोप में दर्ज किए गए थे। गाजियाबाद में आधी रात एनकाउंटर, व्यापारी को लूटने वाले सभी बदमाश पकड़े गए। स्वाट और इंदिरापुरम पुलिस के संयुक्त अभियान के बाद गाजियाबाद पुलिस ने 20 से अधिक अपराधों से जुड़े 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 23 लाख रुपए नकद, 2 अवैध पिस्तौल, कारतूस और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश भी घायल हुए और उनका इलाज चल रहा है। जंग के लिए तैयार किए जा रहे सीआईएसएफ के जवान, ड्रोन आतंकी हमले से निपटने के लिए दी जा रही ट्रेनिंग। संसद भवन, हवाई अड्डों, परमाणु, सामरिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली सीआईएसएफ को भी युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। सीआईएसएफ को बैटल रेडी करने के लिए भारतीय सेना के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के अनुभवों और बदलते सुरक्षा खतरों को देखते हुए सीआईएसएफ को असामान्य और आधुनिक खतरों से निपटने लायक बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।